स्ट्रक्ट में एक फर्क हुआ, वो ये कि जब स्ट्रक्ट हम बनाते थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली एक नहीं ना बनाना व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मैं एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है, जिसको मैं क्लास का नाम दूंगा। उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और उससे एसोसिएटेड फंक्शनैलिटीज होंगी, और वो फंक्शनैलिटीज उसके अंदर ही होंगी, ठीक है। तो एक पीस ऑफ कोड जो कि उसको इन्वॉल्व करता है वो उसके अंदर ही। ये बात समझ? सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो अभी क्या है मैं जो अब एग्जाम्पल बनाने लगा हूँ वो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? आयोटा वाला। तो उसमें बेसिकली क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं। उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है, एक उसका इमेजिनरी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई विल गोइंग टू डू, ओके। सो लुक इट, मैं इस प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, ओके। यार ये फैजान यहाँ तुम्हें जूम की जरूरत है। What I am going to do is I am going to press right click. चलिए जाए यहाँ तक, चलिए जाए, ठीक है। हम यहाँ ऐड करेंगे और ऐड करके यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे और क्लास में यहाँ पर ये चीजें कुछ पूछेगा, यहाँ पर आपने क्लास का नाम रखें बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ओके। सो क्लास का नाम रखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। यू विल सी कि मैंने लिखा इधर ऑटोमेटिकली इसने ना ये और ये दो फाइलें बनाई नहीं, हम तक मैं ओके नहीं करूँगा तब तक नहीं करेंगी। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट एच और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सीपीपी, ओके। अच्छा ये क्या चीज़ है ये तो मैं बाद में बताता हूँ, बट लेट मी फर्स्ट डू ओके। तो मैं ओके करूँगा, ये अदर ऑप्शन अदर मतलब ये इग्नोर करूँगा। अच्छा अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आएगी, ये है आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। बेटा यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो आपको ना दो फाइलें नजर आएंगी, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट एच और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सीपी, ओके। व्हाट इज दैट? बेसिकली ये क्या करने जा रहा है, ये एक वो आइडिया बनाने जा रहा है जो हमने ह्यूमन के लिए अलग अलग बनाया था ना, ये वो आइडिया बनाने के लिए जा रहा है, ओके। तो व्हाट इज ए क्लास? क्लास इज द आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि आप डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं। ये बात सुना? सो अगर आप देखें तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर बेसिकली दो चीजें हैं, एक है इसमें इसका रियल पार्ट और एक है इसमें इसका इमेजिनरी पार्ट। ये बात सुना? अच्छा अब एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये कि अभी तक तो हमें बिल्कुल सेम लग रहा है कि जो स्ट्रक्ट था और क्लास है उसमें फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कमाल चीज होती है वो ये कि लेट मी मेक अनदर फाइल। ऐड किया, ऐड करके मैंने यहाँ पर ऐड में गया, यहाँ जाकर मैं न्यू आइटम करता हूँ और यहाँ जाके मैं सीपीपी सोर्स फाइल बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा वही आयोस्ट्रीम, और मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ क्या, यहाँ पर बेसिकली मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट एच इंक्लूड करता हूँ, ओके। ये वो हेडर फाइल है जो मैंने बनाई है, ओके। अच्छा उससे करने से क्या होगा, करना है या ये होगा, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख देता हूँ, यहाँ मैं इंट मेन लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ एंड लुक एट दिस, मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से स्ट्रक्ट नहीं बनता था,
इस तरह मैं इस टाइप का चाहूं तो एक नंबर बना, ओके। लेकिन यहां पर अब एक अजीब सी चीज हो, वो ये, मैं लिखता हूं सी डॉट, कुछ भी नहीं आएगा। यू नो व्हाई? स्ट्रक्ट के अंदर तमाम की तमाम चीजें बाहर एक्सेसिबल होती हैं, क्लास के अंदर तमाम की तमाम चीजें इनकैप्सुलेटेड होती हैं, जस्ट लाइक ए कैप्सूल। इट विल नॉट बी विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, इट विल ओनली बी विजिबल इफ यू डू समथिंग। एंड व्हाट इज दैट समथिंग? आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे, यहां जाके मैं लिखता हूं पब्लिक, और पब्लिक में जाके देखें मैं क्या करता हूं। मैं यहां पे फंक्शन बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं init, और init में जाके लिखता हूं int r और int c, ठीक है। यहां मैंने मारा एंटर, और यहां देखें मैं क्या करता हूं। अरे बेसिकली मैंने क्या किया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये वाला जो पार्ट था, इस पार्ट को बेसिकली जब मैंने कुछ नहीं लिखा ना, तो बेसिकली वहां पे ऑटोमेटिकली ये लिखा गया, इसे कहते हैं प्राइवेट। व्हाट इज प्राइवेट? प्राइवेट सेक्शन के अंदर जो कुछ भी चीजें आप लिखेंगे वो आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं दिखेंगे, और वो पोर्शन जो पब्लिक पोर्शन होगा वो आउटसाइड वर्ल्ड दिखेगा। ये बात समझ? अब एक और मसले की बात, ये जो इनेट का मैंने फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन बेसिकली हर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्ट में मौजूद होगा, और अब आप चाहें तो उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट करेंगे तो आपको इनिट बाहर नजर आना शुरू हो जाएगा। लुक एट, मैं यहां मेन में जाता हूं, मेन में सोर्स में जाता हूं, ये जो सी डॉट लिखा हुआ था ना, डॉट, ये देखिए इनिट। अब आपका इनिट फंक्शन आपको नजर आना शुरू हो गया। ये बात सुना गई? तो पब्लिक पार्ट में आप जो भी लिखेंगे वो आपके आउटसाइड वर्ल्ड को दिखना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको मजाक बात, वो जो आपने प्रॉपर्टीज लिखी है दो, रियल और इमेजिनरी, अगर वो आप पब्लिक में लिख दे तो वो भी नजर आना शुरू, तो वो बिल्कुल स्टक की तरह बिहेव करना शुरू। बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू पुट them in public part। ये बात सुना? So we will, what we're going to do is, हम यहां जाते हैं, यहां पे init फंक्शन लिखते हैं, और init फंक्शन में हम क्या पास करते हैं, यहां पर हम करते क्या है, real is equal to r कर देते हैं, और imaginary is equal to c कर देते हैं। ये बात सुना? अच्छा, अब आप थोड़े से अजीब से बोलोगे मैंने क्या किया। मैंने बेसिकली किया क्या, ये कह रहा है कि init फंक्शन कॉल हो जब भी, और init फंक्शन किसमें लिखा हुआ है, ये इस क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, है ना। तो यहां पर जब हम रियल इज इक्वल टू आर करते हैं तो ये रियल किसका एक्सेस करेगा, ये जो मेन में आपने सी कॉल किया है उसका रियल कॉल करेगा। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, लुक एट दिस, मैं यहां जाता हूं, यहां आया, सी डॉट इनिट कॉल करता हूं, और इसमें 5 और 4 कर देता हूं, ये देखें, एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। F10 प्रेस करने से वो वहां जाएगा, अभी देखो ध्यान में दबाओ, यहाँ पर आ गया, ये देखिए, ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। F10 प्रेस हुआ, लुक एट दिस, ये देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देख रहे हैं रियल और इमेजिनरी में क्या वैल्यू है, गार्बेज, और गार्बेज ही होनी चाहिए।
और अब देखें लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होने लगी और इसमें मैंने c.init पास किया। ओके लुक एट, मैं ये f11 कर सकता हूँ। f11 का मतलब क्या है? इस फंक्शन के अंदर जाओ, ये देखो मैंने f11 प्रेस किया, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। और यहां देखें मैंने f10 प्रेस किया, लुक एट, ये r और r में क्या पास हुआ है 5 और c में क्या पास हुआ है, c में पास हुआ है। यहां मैंने देखे क्या किया, मैंने यहाँ पे रियल इज इक्वल टू r किया और इमेजिनरी इज इक्वल टू ये किया और मैं बाहर आया। लुक एट, रियल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 5, इमेजिनरी में क्या वैल्यू पड़ी है, बात है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्या हुआ? अब एक बात और सुनो, मैंने इसे किया स्टॉप और अब मैंने जिस तरह c बनाया था उसको मैं c1 कर देता हूँ और इसको मैं c2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं c1 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं c2.init लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 10 और 50। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस लाइन पर init कॉल करूंगा तो init के अंदर लिखा हुआ रियल इज इक्वल टू r, इमेजिनरी इज इक्वल टू c, ये बात नहीं? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं init में आता हूं तो init में मैंने कहीं ये लिखा है कि भाई c1 के रियल की वैल्यू रखना या c2 के रियल की वैल्यू रखना, नहीं लिखा ना? तो सवाल ये है, इसको पता कैसे चलता है? इसको पता कैसे चलता है कि इस वक्त जो मैंने फंक्शन कॉल हुआ है ना, है तो फंक्शन जो कॉल हुआ है, अब सवाल ये इसको पता कैसे चलता है कि मैंने कौन से वाले मेमोरी के ऑब्जेक्ट को की रियल वाली प्रॉपर्टी को r के बराबर करना है और कौन से वाले की प्रॉपर्टी जो इमेजिनरी है उसको c के बराबर करना है। हाँ? जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, लेकिन मुद्दा मैं दोनों कॉल किया मैं, हाँ? क्या एक मिनट ये देखिए, अनस ने एक तरीकी बताई है जो कि थोड़ी सी लॉजिकल लगती है। अनस कहता है कि एक्चुअली दो अलग अलग इनिट बन गए, एक बन गया c1 का, एक बन गया c2 का। वो c1 का इनिट और होता है, c2 का इनिट और, है ना? ये एक प्लॉजिबल रीजन लगती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसका मतलब है अगर मैंने 1000 साइज की अरे बना दी है तो इसका मतलब है फिर तो 1000 इनिट बन गए होंगे। ये समझ नहीं बात? और अगर मैंने लेट्स से फेसबुक का ऑब्जेक्ट बनाया है, फेसबुक पे जो यूजर है वो तो वही 1 बिलियन यूजर है, तो उसके अलावा 1 बिलियन फंक्शन बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता। डू यू ऑल एग्री कि ये नहीं होगा? क्योंकि ये अगर हुआ तो फिर क्या काम से ये बात है, बिलियन लाइंस ऑफ तो सिर्फ इनिट बन जाएंगे, बाकी पता नहीं क्या क्या करना हो, हर एक फंक्शनैलिटी पे अलग अलग चीज बन जाएगी। डू यू ऑल एग्री व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओके, अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं और ये राज की बात आपने किसी को नहीं बताई, ठीक है? ये बात आप गौर से सुनो, कैसे अभी नहीं कर सॉरी, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि यहां जो आप लिख रहे हैं ना, ये जो लाइन लिखी हुई है ये एक झूठ है, क्योंकि बेसिकली ये जो आपने लाइन लिखी है void init, ये void init नहीं है, ये एक्चुअली ये है। ये है बेसिकली ये void init जो है इसमें ये दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, ये झूठ है। यहां पर बेसिकली ये दो आर्गुमेंट तो पास हो रहे हैं, साथ एक और पैरामीटर पास हो रहा है जिसका नाम है this, ओके, जो कि इसी क्लास के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है। पॉइंटर का मतलब क्या है? एड्रेस आएगा, क्या आएगा? और अब एक और बात बताता हूं मैं, यहां पर जो आपकी source.cpp है, ये जो लाइन लिखी हुई है ये एक इससे भी बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या है? ये है init फंक्शन
5 और 4 तो पास हुआ ही है, 7 पास हुआ है एड्रेस ऑफ। ये बात है नहीं? और अब मैं आपको एक और बड़ी बात, ये क्या पास हुआ है? ये पास हुआ है इनेट M% C2 और यहां पास हुआ है 10 और 15। ओके, और यहां पर एक और बड़ी बात, यहां पर आप लिखते हैं ना रियल इज इक्वल टू आर, बेसिकली ये कन्वर्ट होता है स्टेरिक दिस डॉट रियल, और ये कन्वर्ट होता है स्टेरिक दिस डॉट इमेज। ये बात सुन रही? अब जब सॉरी इस पॉइंटर का नाम ही दिस है, और तकरीबन तमाम की तमाम लैंग्वेजेस जो ऊप की हैं वो इसको दिस ही कहती हैं। जावा में भी दिस होता है, सी में भी दिस होता है, सी शार्प में भी दिस होता है। मैंने तो यही यूज किया तो मुझे यही मिला। आई थिंक पाइथन में भी होता है। ओके, तो बेसिकली अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। ये जो मैंने बात की ना, जो कि राज की बात थी, मैं इसको आपको और भी खोल दिखाता हूँ। ये देखें, मैं यहां पर दोबारा गया, मैंने F10 प्रेस किया, ये पहली लाइन इस वीडियो में लगी है F10, यहां पर मैंने F11 प्रेस किया और यहां पर नीचे आया। यहां पर अब आप गौर से देखिए, तो ये जो R और C है वो तो यहां पर आई है, साथ देखें तो ये दिस आया है, और दिस क्या है? दिस एक्चुअली उस C1 का एड्रेस है। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये बात सही है या नहीं। देखिए इसके एड्रेस में क्या लिखा हुआ है, FAFAC8, ये याद रखना। ये क्या लिखा हुआ है? FAFAC8 लिखा है ना। ये देखिए बाहर आते हैं, ये देखिए F क्या नाम है? FAC8 है ना। तो मैं यहां से आता हूं बाहर, तो F10 बाहर आया, और यहां जाके मैं वॉचेस में जाता हूं और यहां जाके लिखता हूं एड्रेस ऑफ C1। ये देखिए क्या एड्रेस है? FAC8। अब एक और मैं प्रेडिक्शन में लिखता हूं, वो ये कि यहां पर मैं एड्रेस ऑफ C2 लिखता हूं। क्या एड्रेस है? ये है FAB8, और अब मैं दूसरा इनिट कॉल करूंगा, उस दिस में पता क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी FAB8 होनी चाहिए। F11 जी लोकल में गए, एक मिनट, अंदर आ गए, FAB बस में। Does it make sense? जब तक मैं अंदर नहीं आया तब तक दिस की वैल्यू अपडेट नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि पिछली वैल्यू पड़ी थी, वो जिस गार्बेज एड्रेस पे उसकी वैल्यू आई थी वो उसमें अभी तक गार्बेज ही था। जब वो आगे एग्जीक्यूट हुई तो फिर उसके अंदर वो वैल्यूज में उसने ऐड कर दी। Does it make sense? Does it make sense? So basically ये एक दिस, ये बात सुना गई? अच्छा, अब एक बात सुनो, प्लीज लुक एट दिस। ये मैं एक फंक्शन लिखता हूं, जी लुक एट दिस। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे ऐड होती है? रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट में ऐसे है ना। लुक एट, सॉरी, शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। हारिस ने कहा 2 पैरामीटर नहीं जाने चाहिए। नहीं, क्यों? एक मिनट, क्या? इस क्लास के थ्रू कॉल होगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, उसी को एक्सेस कर लेगा, उसी का ये ऐड कॉल कर देगा। तो हम करेंगे C1 डॉट ऐड और उसमें C2 भेजेगा। ये बात सुनाई? और C1 इसमें एज ए दिस के तौर पे आ जाएगा, और C2 जो है वो इसमें बेसिकली पास होगा। और इट्स रिकमेंडेड कि यहाँ पे आप लगाएं कॉन्स्ट, यहाँ पे लगाएं आप M% Q, ये आप दोबारा मेमोरी नहीं बनाना चाहते। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे R के नाम से,
और ये देखिए जी, हम करेंगे r डॉट इनिट कॉल, ठीक है, और इसमें हम पता क्या भेज देंगे, हम लिखेंगे दिस एरो रियल प्लस c2 डॉट रियल, और यहां लिखेंगे दिस एरो इमेजिनरी प्लस c2 डॉट इमेजिनरी। ये बात है, डज इट मेक सेंस? और इससे हम रिटर्न क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे सॉरी एरो क्या हो, ये हमने लिखा ना स्टैटिक दिस डॉट, उसी का शॉर्टकट है, इसे कहते हैं एरो। सर कभी-कभी हम नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे हैं वो खुद ही एरो बन जाता है। बिल्कुल, जब आप आपने पॉइंटर बनाया हो ना, तो पॉइंटर के साथ अगर आपने कभी गलती से डॉट लगा दिया ना डी रेफरेंस के बगैर, तो वो खुद ही उसको एरो में कन्वर्ट कर देगा। तो प्लीज बी केयरफुल। इसका बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये देखिए प्लीज, इसका मतलब बेसिकली क्या है ये बताइए। स्टैटिक डॉट, ठीक है, ऑलराइट जी, उसी क्लास के अंदर सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे लिखा void print, और प्रिंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, सी आउट जी, ये दिस एरो रियल कॉमा दिस एरो इमेजिनरी। डायरेक्ट रेल में सभी सॉरी बेटा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी। C2 हुआ किसमें ऐड है? क्या समझ नहीं आ रहा C2 किसमें ऐड है? C2 किसमें ऐड हुआ है? अभी मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा ये देखें, अगर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके कॉम्प्लेक्स नंबर C3 लिखते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं C1 डॉट ऐड, और यहाँ लिखते हैं C3, ठीक है, तो बेसिकली करेगा क्या, ये C1 डॉट ऐड कॉल हुआ है, ये बेसिकली क्या हुआ है, ये हुआ है ऐड फंक्शन कॉल, इसमें m% C1 गया है और C2 जो है वो डायरेक्ट गया है, और ऐड में बेसिकली क्या आया होगा, ऐड में बेसिकली आया होगा, ऐड में बेसिकली आया होगा दिस, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का दिस, और C2 उसके अंदर आया, और अब यहां पर हम जब लिखते हैं दिस, तो बेसिकली वो जो लेफ्ट साइड वाला आर्गुमेंट है वो अगर हम इस नाम लिखें तब डायरेक्ट रेल लिखें। अगर हम दिस ना लिखें डायरेक्ट रियल लिख दें तो भी ये काम करेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट करता है। ये बात है ना? अच्छा मेरी बात सुनो, आपने बेसिकली जो आपकी लैब है, जो इस वीक में आपकी अगले वीक रूम क्लास से पहले तक आप करनी है, उसमें बेसिकली आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी क्लास बनाई, इसमें बेसिकली बेटा क्या होगा, इसमें आपने ऐड का फंक्शन बनाना होगा, मैंने आपको सामने बना दिया है, ठीक है, यू कैन वी विल गो टू पोस्ट इट, डोंट वरी। कॉम्प्लेक्स आपने ऐड का बनाना है, सबट्रैक्ट का बनाना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का फार्मूला होता है यूज करते हैं, हाँ हाँ, जो भी फार्मूला होता है तो पसंद करो तो मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसी तरह इनवर्स का फार्मूला, इनवर्स का एक फंक्शन होगा, इनवर्स का फार्मूला जो है उस पर चीज़ें ब्रेक डाउन करते हैं, क्यों करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट इनवर्स होता है ना, वो बराबर होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और होता है माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखा नहीं फार्मूला तो अच्छा, what's the problem? Can you see what's the problem? a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम? सर एक वेरी चेंज है नहीं, नहीं, वो तो हम एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, उसको इनिट कॉल करेंगे, उसके अंदर ये वैल्यू देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो इनवर्स फंक्शन एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, उसका इनवर्स निकालता है, दैट्स नॉट, हाँ नहीं मसला, हाँ करने का दिस की हमने करनी है ना, तो दिस इसकी का ही रियल और इमेजिनरी आ जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, हाँ प्रॉब्लम ये है कि a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्वांटिटी किसके बराबर है, जीरो के बराबर, क्यों, क्योंकि हमने इंटीजर स्टोर किया, सो इंटीजर विल गोइंग टू मेक दिस वैल्यू जीरो, समझ रहे? तो बेसिकली आपने ये जो रियल और इमेजिनरी दोनों इंटीजर रखे हुए हैं, इनको फ्लोट होना चाहिए या इनको डबल होना चाहिए, बात है ना?
सो बेसिकली इसी तरह के फंक्शंस हैं जो आपने बनाने हैं, वो हम आपको पोस्ट कर देंगे, आपने बेसिकली